दोस्तों ये आपको अच्छे से पता है ज्यादातर झूठी पत्नियों का ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड ये चल रहा है कि पति के परिवार वाले यानी कि जो घर के सदस्य है और पति के जो रिश्तेदार है सभी के ऊपर 498 का झूठा केस करके सभी के ऊपर है जो प्रेशर बनाना, दबाव के अंदर लेके आना, उनको डराना, ये है जो मकसद होता है। पर यहाँ पे अब है जो आपको झूठे 498 केस से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जो कोर्ट है माननीय सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये फैसला सुनाया है। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया है। सेक्शन 11 का एप्लीकेशन 498 केस में लगाया जा रहा है, तो पति के घर वाले रिश्तेदार किसी के ऊपर भी है जो ये केस नहीं चलेगा। सभी लोग है जो इस केस से आजाद हो जाएंगे, पूरी तरह से है जो इस केस से बरी हो जाएंगे। तो ये सेक्शन 11 क्या है, किस तरीके से एप्लीकेशन लगाना है, क्या प्रोसीजर होगा और किस तरीके से है जो सभी को इस केस से मुक्ति मिलेगी, आजाद होंगे, ये पूरी जानकारी मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार है जो आपको बताने वाला हूं, जो आपके बहुत ही काम आने वाला है, आपके लिए है जो बहुत ही फायदेमंद है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपके फायदे का वीडियो है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है मेरी आपसे कि ये आपका नया चैनल है, तो इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबाना है, और आपके जान पहचान के जितने भी लोग हैं जिनको ऐसे वीडियो की आवश्यकता है तो उनसे भी है जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर है जो आपके फायदे के निरंतर वीडियो है जो आते रहेंगे, जो आपके बहुत ही काम आएंगे। तो इस बात को आपको इग्नोर नहीं करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को भी दबाना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के, बेल आइकन दबाने के है जो पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री होता है। तो ये आपके फायदे के वीडियो आएंगे तभी आएंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। तो फिर चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों जब 498 का केस होता है तो जिनका इस केस के अंदर कोई भी दोष नहीं है तो वो लोग है जो अचंभित हो जाते हैं, उनके एक धक्का सा लगता है कि ऐसे कैसे हो गया, इसने है जो इतने सारे एलिगेशन कैसे लगा दिए, हमने तो इसके साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, ये झूठी है, मक्कार है, इसने तो बहुत बुरा हमें फंसाया है, पता नहीं अब क्या होगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पुलिस आएगी, हमारी रेपुटेशन, इज्जत धूमिल हो जाएगी, क्योंकि समाज के लोग हमारी इज्जत करते हैं, रेपुटेटेड पर्सन है हम। अगर ये झूठा केस होगा तो पुलिस हमारे पास आएगी, हमारे घर के अंदर आएगी, हमें अरेस्ट भी कर सकती है, हमें जेल भी हो सकती है। तो ऐसा अगर हो जाता है तो समाज के अंदर हम मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। तो ये डर है जो उनके मन के अंदर चला रहता है, उनका मन उनके काम के अंदर भी नहीं लगता है, यानी कि अपने काम के अंदर भी फोकस नहीं बना पाते हैं, रातों को उनको नींद भी नहीं आती है, बस बार बार उनके माइंड के अंदर यही ख्याल आता रहता है, यही बातें हैं जो रिपीट होती रहती है कि पता नहीं क्या होगा, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ये महिला है, और महिलाओं के केस जब होते हैं तो यहाँ पे जेल ही होती है, जेल में जाना पड़ता है, जमानत भी नहीं मिलती है, क्योंकि ये लोगों के मन के अंदर है जो एक भ्रम सा होता है। लोगों ने है जो ये सब कुछ है जो देखा है, जब कोई महिला झूठा रेप का केस डाल देती है, छेड़खानी का केस डाल देती है, तो उसके अंदर भी है जो ऐसी घटना होती है कि पुलिस तुरंत अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल देती है। ये सब है जो लोग देखते हैं, तो ये डर है जो इस वजह से बना हुआ है। पर ये डर है जो इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जरिए से निकल जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर और पास्ट के अंदर भी है जो बहुत ज्यादा ऐसे मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इतना तक कहा है कि आजकल महिलाओं पत्नियों के द्वारा है जो 498 का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका एक हथियार की तरह है जो इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि 498 का केस महिला पत्नियों के उपयोग के लिए बना हुआ है, अगर वो पीड़ित उनके ससुराल वाले अगर उनके साथ में गलत करते हैं तो वो इस सेक्शन का उपयोग करके दोषियों को है जो सजा दिलवा सकती है। पर आजकल है जो इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका है जो मिसयूज किया जा रहा है, ये भी है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो जब देश की सबसे बड़ी कोर्ट इतना तक कह सकती है और पति पक्ष के अंदर ऐसे बहुत सारे जजमेंट दे सकती है, तो इनमें से ये भी एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, जिसके अंदर पति पक्ष को, पति के परिवार के सदस्य सभी को है जो 498 से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आजाद कर दिया, केवल सेक्शन 11 का एप्लीकेशन लगाने से। तो ये सेक्शन 11 क्या है, देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर किसी की शादी, वो हिंदू है और धोखे से हुई है, तो यहाँ पे वो अपनी शादी को सुनने यानी कि नल एंड वॉइड करवा सकते हैं। सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट का एप्लीकेशन लगा के, पिटीशन लगा के, अगर यहाँ पे कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट में अगर वो इस बात को साबित कर देते हैं कि उनके साथ में गलत हुआ है, यानी कि शादी उनकी मान्य है ही नहीं और वो शादी है जो हो गई है, तो उस शादी को कोर्ट के द्वारा है जो खारिज किया जा सकता है,
नल एंड वॉइड यानी कि शून्य है जो किया जा सकता है सेक्शन 11 के तहत, यानी कि सेक्शन 11 की है जो पिटीशन बनती है और इसी के तहत जो प्रोसीजर चलता है, कोर्ट इसी के तहत जो डिसीजन सुनाती है। तो इस मामले के अंदर क्या होता है कि पत्नी के द्वारा 498A और डीपी एक्ट का सेक्शन 3 और 4 के अंदर है जो पति के घर वालों के ऊपर है जो केस कर दिया जाता है। अब यहाँ पे पुलिस क्या करती है कि इसकी चार्जशीट कोर्ट के अंदर पेश कर देती है। किसी को भी है जो इस केस से फायदा नहीं मिलता है तो इसका ट्रायल चलता है ट्रायल कोर्ट के अंदर, और ट्रायल कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि पति और पति के घर वालों को इस केस से मुक्त कर दिया जाता है। तो फिर इसकी अपील पत्नी के द्वारा डाली जाती है हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के अंदर क्या होता है कि उल्टा फैसला आ जाता है, पति और पति के घर वालों को है जो हाई कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट दे दी जाती है। तो अंततः मामला पहुंचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला पहुंचता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि पति के खिलाफ, पति के घर वालों के खिलाफ है जो पत्नी के पास में ऐसे कोई भी सबूत नहीं है जिससे प्रतीत हो कि 498A का ऑफेंस इन लोगों ने किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये आती है, पति के द्वारा ये बात है जो उस केस के अंदर बोली जाती है कि ये जो केस चल रहा था उस टाइम पे क्या है कि हमारी मैरिज नल एंड वॉइड यानी कि शून्य कोर्ट के द्वारा है जो कर दी गई है, यानी कि हमारी जब शादी बची नहीं है, हमारी शादी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, तो ये शादी से जुड़ा हुआ 498 का केस है, तो ये केस भी है जो खत्म हो जाना चाहिए। तो पति के द्वारा एप्लीकेशन लगा के उस जजमेंट यानी कि सेक्शन 11 का जो जजमेंट आया है नल एंड वॉइड का, शादी को शून्य करने का, उसको है जो एप्लीकेशन के साथ में लगाया जाता है। तो कोर्ट के द्वारा इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके इस जजमेंट के ऊपर गौर फरमा के और ये बिल्कुल डिसीजन पति के पक्ष, पति के घर वालों के पक्ष में दिया जाता है कि जब शादी बची नहीं है तो ये शादी से जुड़ा हुआ 498 का केस है, तो ये केस भी है जो नहीं चलेगा, क्योंकि ये केस जब भी चलता है जब पति पत्नी का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे जब पति पत्नी का रिलेशन बचा ही नहीं है, यानी कि शादी जब दोनों की नहीं है, तो यहाँ पे ये केस भी है जो नहीं चलेगा। तो पति के घर वाले सभी को है जो इस केस से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आजाद कर दिया जाता है। तो जानकारी आपकी अच्छे समझ में आ गई होगी कि अगर आपकी शादी शून्य हो चुकी है, नल एंड वॉइड हो चुकी है, यानी कि शादी आपकी है ही नहीं, तो आपके ऊपर है जो 498 का केस नहीं चलेगा। आपकी शादी अगर शून्य हो रही है, सेक्शन 11 का अगर जजमेंट आपके पक्ष के अंदर आया है, तो उसकी कॉपी आपको 498 केस में लगानी है, तो आप भी है जो इस केस से पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। तो जानकारी समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी है जो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।